एक ऐसी कंट्रोवर्शियल क्रिकेट मैच जिसने टीम इंडिया की तस्वीर बदल के रख दी, जहां हम सिर्फ मैच ही नहीं हारते बल्कि इंडियन फैंस अपनी प्राइड और डिग्निटी भी हार जाते हैं। वो मैच जिसे हम आसानी से जीतकर वर्ल्ड कप जीत सकते थे, लेकिन बदले में फैंस को ऐसी दाग मिलती है जिसे साफ करने में हमें 15 साल लग गए। 1996 का वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच, जिसने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को एक नया रंग दिखाया। ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। कह रहे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। I was looking at Sachin. He wasn't crying. When you are captaining your side, you are allowed to speak. मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने अगले दो वर्ल्ड कप 1987 और 1992 में बहुत ही एवरेज परफॉर्म किया था और ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट के बाहर हो गई थी। लेकिन ईयर 1996 में फैंस को वर्ल्ड कप जीतने की काफी उम्मीदें थी, क्योंकि टीम में सचिन तेंदुलकर थे जो सिंगल हैंडेड इंडिया को मैचेस जिताते आ रहे थे। फिर मोहम्मद अजरुद्दीन, विनोद कांबली एंड नवजोत सिंह सिद्धू जैसे प्लेयर्स थे जो उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे, और बॉलिंग यूनिट में ज्वगल श्रीनाथ और अनिल कुंबले जैसे लेजेंड्स थे। वही बात करें श्रीलंका की, तो इससे पहले उन्होंने जितने भी वर्ल्ड कप खेले थे उनमें वो बुरी तरह से हारकर बाहर हुए थे। लेकिन 1996 में उनके कोच डेव वोटमोर और कैप्टन अर्जुन रणतुंगा की मेहनत के बदौलत उनकी टीम काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी, जहां उनके ओपनर्स सनत जयसूर्या और रमेश कालुवितरना ने अपनी हार्ड हिटिंग एबिलिटी से ओडीआई क्रिकेट की डेफिनेशन ही बदल दी थी और सभी को दिखाया कि कैसे स्टार्टिंग के 10 to 15 ओवर्स में फील्ड रेस्ट्रिक्शन यानी पावर प्ले का फायदा उठाकर तेजी से रन्स बनाए जा सकते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट श्रीलंकन टीम अनबीटन रहकर सेमीफाइनल पहुंची थी, और वही टीम इंडिया दो बहुत ही क्लोज मैचेस हारकर सेमीफाइनल में आई थी। इससे पहले ग्रुप स्टेज में श्रीलंका ने 271 के टारगेट को चेज करके इंडिया को हराया था। लेकिन इस बार इंडियन फैंस बेअसर थे, क्योंकि उन्हें सचिन और अनिल कुंबले पर पूरा भरोसा था, जो उस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर और विकेट टेकर थे। इसलिए उन्होंने ये पहले एंटिसिपेट कर लिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी। फिर आता है द मैच डे 13 मार्च 1996। मोहम्मद अजरुद्दीन टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लेते हैं, जो स्टार्टिंग में सही साबित भी होती है। श्रीलंकन एक्सप्लोसिव ओपनर्स जयसूर्या और रमेश कालुवितरना दोनों को ज्वगल श्रीनाथ इनिंग की पहली ओवर में ही पवेलियन भेज देते हैं, और फिर अनिल कुंबले के हाथों असंका गुरुसिन्हा को भी कैच आउट करा देते हैं एंड श्रीलंका वे 35 for 3। इंडियन फैंस ने इसे खूब सेलिब्रेट किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बहुत जल्द ये सेलिब्रेशन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा। फिर धीरे धीरे अरविंदा डे सिल्वा और रोशन महानमा दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाकर इनिंग को संभाला एंड लेटर ऑन कैप्टन रणतुंगा, हसन तिलकरत्ने और सरप्राइजिंगली चामिंडा वास के कंट्रीब्यूशन से श्रीलंका ने 251 का डिसेंट स्कोर खड़ा कर दिया, जो बैटिंग फ्रेंडली ईडन गार्डन्स पे चेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं थी। बट जब इंडिया बैटिंग करने आई तो सेकंड ओवर की लास्ट बॉल पे नवजोत सिंह सिद्धू को चामिंडा वास जयसूर्या के हाथों कैच आउट करा देते हैं, और 8 रन की स्कोर पे इंडिया अपनी पहली विकेट खो देती है। लेकिन सभी फैंस की उम्मीद सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर थे। 88 बॉल्स में 9 बाउंड्रीज के साथ सचिन 65 रन्स बनाकर इनिंग को आगे ले जाते हैं। लेकिन तभी 20th ओवर में जयसूर्या के बॉल पे कुछ ऐसा होता है। अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाती है, क्योंकि उस वक्त सभी फैंस को ये लगता था कि सचिन आउट मतलब टीम आउट, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद सभी ऐसे बैटिंग करते हैं मानो टीम पैरालाइज हो चुकी है। 0 की स्कोर पे अजरुद्दीन कुमार धर्मसेना से इस तरह कॉट एंड बोल्ड होते हैं जैसे उनको कैच प्रैक्टिस करा रहे हो। In the air and he's got him, he's out caught and bowled. अपने हिटिंग एबिलिटीज के वजह से ज्वगल श्रीनाथ को ऊपर भेजा जाता है, लेकिन वो भी रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद जयसूर्या, मुतैया मुरलीधरन और कुमार धर्मसेना की स्पिन के आगे इंडियन बैटिंग कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाती है। विद इन 22 रन 7 विकेट्स गिरते हैं, और इंडिया की स्कोर जो 98 for 1 थी वो अब 120 for 8 हो चुकी थी, विद विनोद कांबली बीइंग द ओनली बैट्समैन लेफ्ट। अब जिस टीम से फैंस वर्ल्ड कप की उम्मीदें लगाकर बैठे थे, उनकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस देखकर ईडन गार्डन्स की क्राउड बेकाबू हो गई, और अपनी टीम की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालने के लिए श्रीलंकन प्लेयर्स और बॉल बॉयज पे बॉटल्स, कैंस और प्लास्टिक बैग्स फेंकना शुरू कर दिया, और स्टेडियम के अंदर ही चीजों को जलाना शुरू कर दिया। जिसके बाद कैप्टन अर्जुन रणतुंगा ने सभी प्लेयर्स को अंपायर्स के पास बुलाया और मैच को वहीं रोक दिया गया। लेटर ऑन श्रीलंकन प्लेयर्स जब वापस फील्ड पर आए तो उनमें से एक के सर पर बॉटल आ गिरी, एंड देन बिना एक भी बॉल डाले मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विनर अनाउंस कर दिया। इसके बाद कई कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हुए, जैसे मैच फिक्सिंग।
फ्यू इयर्स लेटर विनोद कांबली ने एक इंटरव्यू में अजरुद्दीन और अजय जाडेजा को मैच फिक्सर्स कहा, जो कि ऑलरेडी 2000 एंड 2003 में मैच फिक्सिंग के आरोप में बैन तक हो चुके थे। कांबली ने आगे कहा कि जब टीम मैनेजमेंट ने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया था तो अजरुद्दीन ने टॉस जीतकर बॉलिंग क्यों ली, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, पहले बॉलिंग करने का फैसला सचिन तेंदुलकर को भी अजीब लगा था, जो वो अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं। स्टिल जब ये सब उस वक्त के टीम मैनेजर अजीत वाडेकर और अजरुद्दीन से पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये सारी बातें रबिश है, उन्होंने पहले से ही फील्डिंग करने को डिसाइड किया था, क्योंकि उस टूर्नामेंट में श्रीलंका बड़ी से बड़ी टारगेट्स को इजीली चेज कर लेती थी। मतलब इन्होंने पिच को इग्नोर करके सिर्फ श्रीलंका की बैटिंग ट्रेंड को देखा, जिस वजह से हमें सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप एंड पूरी दुनिया के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हारना पड़ा। और इस कंट्रोवर्सी पे आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, और ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड या प्लीज कमेंट की अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, लव यू।